हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आइगन वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया गया है और इसी का बताना है कि आइगन वैल्यू क्या होगा। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक, क्योंकि इसके 2 रो हैं और 2 कॉलम भी हैं, इसलिए 2x2 का मैट्रिक्स आप जानते होंगे। तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ और मैं आपको ऐसा ट्रिक सिखा रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको मैं किसी भी फार्मूले का यूज नहीं करूँगा। मैं आपको डायरेक्ट आपको ट्रिक से सिखाऊंगा कि आपको आइगन वैल्यू देखते ही मैट्रिक्स का कैसे बता देना है। ठीक, देखिए आपको मैं कोई फार्मूला यूज नहीं करूँगा। सॉल्यूशन क्या है कि ये कोई मैट्रिक्स आपको दिया है, ए मतलब सभी एंट्री उसकी 1 है, मतलब जितने भी उसके एलिमेंट है सभी 1 है। 2x2 का मैट्रिक्स है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स अगर 2x2 का है तो उसके कितने आइगन वैल्यू मिलेंगे, 2, मतलब 2 आइगन वैल्यू होंगे और वो क्या होंगे हमें नहीं पता है। ठीक, तो हमको देखिए मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। सम ऑफ ईच रो इक्वल टू कितना है, मतलब जो भी रो है और दो जो भी कॉलम है सभी को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब एक और एक को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, एक और एक को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। मतलब मैं क्या लिखा हूँ, सम ऑफ ईच रो इक्वल टू 2, मतलब प्रत्येक रो। ये नहीं कि एक रो 2 आ गया, एक रो 3 आ गया तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर प्रत्येक रो का सम अगर सेम आ रहा है तो वही हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि सभी की अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स होता है और सभी का रो जोड़ने पर 3 आए तो 3 आइगन वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस जो भी रो होगा अगर प्रत्येक रो का सम सेम आ रहा है तो वहीं आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो बताइए सम ऑफ ईच रो, ईच मतलब होता है प्रत्येक रो, तो प्रत्येक रो का सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो मैं लिख दिया दिस इंप्लाइड 2 इज एन आइगन वैल्यू। तो अगर बताइए 2x2 का मैट्रिक्स अगर है तो इसके कितने आइगन वैल्यू होंगे, 2 आइगन वैल्यू होंगे। एक आइगन वैल्यू तो हमको मिल गया 2 और हमको एक आइगन वैल्यू की आवश्यकता है। ठीक, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 आ जाएगा। आप डिटरमिनेंट निकालना जानते होंगे, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे या -1 × 1 0 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 होता है तो कम से कम एक आइगन वैल्यू तो हमेशा 0 होगा। आपको डाउट में पड़ना ही नहीं है। अब एक से अधिक होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन एक आइगन वैल्यू तो हमेशा 0 होगा। इसलिए डिटरमिनेंट आप कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 होता है तो उसका कम से कम एक आइगन वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो मैं क्या लिख दिया हूँ, दिस यहाँ लिखा हूँ दिस इम्प्लाइज एटलीस्ट, मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0। तो दिस इम्प्लाइज मैं लिख दिया हूँ कि अनदर आइगन वैल्यू, जो दूसरा आइगन वैल्यू कोई होगा वो 0 होगा। तो ये बताइए अब आपको दूसरा आइगन वैल्यू, अब उसके बाद आप कोई आइगन वैल्यू खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है, इसके कितने आइगन वैल्यू अधिक से अधिक एग्जिस्ट करेंगे, 2। एक आइगन वैल्यू 2 है और दूसरा आइगन वैल्यू 0 मिल गया। अब उसके बाद हमको आइगन वैल्यू खोजना ही नहीं है। क्यों? अगर 3x3 का होता तब हम खोजते, लेकिन हमको पता हो गया कि जब एक आइगन वैल्यू पहले से 2 मिल गया है और दूसरा आइगन वैल्यू 0 भी मिल गया, तो हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है और इसके सिर्फ 2 ही आइगन वैल्यू मिलेंगे, मिल गए 0 और 2। ठीक, देखिए हमेशा याद रखिए कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर प्रत्येक रो सम या प्रत्येक कॉलम सम अगर सेम है तो वो हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 है तो कम से कम एक आइगन वैल्यू हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये ट्रिक है। आपको विदाउट फार्मूला यूज किए मैं आपको सॉल्यूशन बताया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।